तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से 2025 तक के पूछे गए हिस्ट्री के टॉप 500 प्रश्न का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग वहाँ पर जाकर देख ले। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो सभी प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। इससे आप लोग को पता चलेगा किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं 251 नंबर प्रश्न से। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाले थे। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में लिखा गया था। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 1869 को। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में और कब लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा राव फूले के द्वारा मराठी भाषा में 1873 में लिखी गई थी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था अगस्टस हिक्की के द्वारा। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार किसके द्वारा संचित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार प्रकाशित किया गया था। 1857 के क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो नेपाल भाग गए थे? तो नाना साहब ऐसे क्रांतिकारी थे जो 1857 की क्रांति में नेपाल भाग गए थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हुए। सन 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी मेरठ से। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित मंगल पांडे थे। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका कब शुरू किया गया था? तो 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुए। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किए थे। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किए थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई? तो झांसी की रानी। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय क्रांति घोषित किए थे? तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति के नाम से घोषित किए थे। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है, यह जनक कहा जाता है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी बस्तर आंदोलन में। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो नस्लवाद का अर्थ रंग भेद होता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। भारतीय समाज सेवक संघ के संस्थापक किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हुए। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे BR अम्बेडकर के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे? तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए सामाजिक बुराई को संघर्ष किए थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के संस्थापक हुए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किया गया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। शारदा अधिनियम संबंधित है तो बाल विवाह से। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित अधिनियम है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी सहयोग दिए थे। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध में आंदोलन किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था एवो होम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एवो होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1907 को सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे सरोजिनी नायडू। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन कराची में हुए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। 1916 के लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 के लखनऊ समझौते हुए थे। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यंग इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक था यंग इंडिया। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। BG तिलक के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया गया था? ये कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे
बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव की शुरुआत किया गया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। नौजवान भारत की स्थापना, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो पंजाब में सिंह सभा की स्थापना किया गया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो सूर्य सेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार किया गया था। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट पारित हुआ। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? तो MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटी, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि विरोध में त्याग दी। द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो भारत शासन एक्ट 1919 में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1920 में ब्रिटिश शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। खिलाफत कमेटी का गठन बॉम्बे में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू किए। 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे मोतीलाल नेहरू। 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे देखते हैं, गांधी जी के द्वारा कर नहीं आंदोलन कब चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा कर नहीं आंदोलन कब चलाया गया था? 1918 में खेड़ा में चलाया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसके जैसे कपड़े पहनने लगे? तो काठियावाड़ी के किसान के जैसे कपड़े पहनने लगे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था।
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे? तो चंपारण बिहार में प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक बाद कौन सी घटना हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो बांकीपुर जेल में रखे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक हुए। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कब पारित किया था? तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया गया। द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया गया। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 को। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो एम.एस. खान के द्वारा नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नाविक विद्रोह हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कैबिनेट मिशन का सदस्य था स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर के 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो 1946 में भारत आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो कुल 8 प्रांतों में बने थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था तो नवंबर 1946 को कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हुआ। 1946 में उद्देश्यों संबंधित की रचना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
1946 में उद्देश्यों संबंधी की रचना किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था। ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय हुए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राज हड़प नीति अपनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राज हड़प नीति अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति अपनाई गई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का निर्मूलन किया गया था। सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सर्वोच्चता की नीति दिया गया था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय हुए। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत संबंधित है। भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। 1967 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल को 1967 में बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किसने लागू किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली बनकर आए थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका था? तो बीजी तिलक का यह कथन था, बाल गंगाधर तिलक का। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता था? तो BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था।
केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किए थे। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में पंचशील का प्रतिपादन किया गया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में पंचशील का प्रतिपादन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 5 मई 1789 को फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। लुई सोलहमा को कब फांसी दी गई थी? तो 1783 को लुई सोलहमा को फांसी दी गई थी। किसे द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेग रिहर्सल कहा जाता था? तो स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। 1854 से 56 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। राष्ट्रसंघ का गठन कब किया गया? तो पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। पहला 9 अगस्त, दूसरा 6 अगस्त को। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। धुरी राष्ट्र गुट में कौन कौन शामिल था? तो जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र में शामिल थे। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध हुए थे। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर को फ्रांस में आतंक का राज कहते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है भारत का संविधान। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई? तो खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो 1767 में पारित किया था। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। फ्रांस का शासक लुई सोलहमा किस राजवंश से संबंधित है? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित है फ्रांस का शासक लुई सोलहमा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रोनो में। हिटलर का जन्म ब्रोनो में हुआ था। नेपोलियन संहिता 1804 को क्या कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिक संहिता कहा जाता है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस अलग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध से।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में। 100 साल पहले नाजी पार्टी जर्मनी में स्थापित हुई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला। नाजीवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पर कब से कब तक शासन किए थे? तो 1933 से 1945 तक एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पर शासन किए थे। नादिर शाह किस देश का निवासी था? तो फारस के निवासी था। नादिर शाह फारस के निवासी था। पाइथागोरस कहाँ के विख्यात दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे? तो यूनान के गणितज्ञ थे। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा हुए। फ्रांस का अंतिम सम्राट कौन हुआ? लुई 16वां। फ्रांस का अंतिम सम्राट हुए लुई 16वां। आगे के प्रश्न को देखते हैं। किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलन जो पुर्तगाली यात्री था पृथ्वी के पूरी चक्कर लगाया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध श्रृंखला कितना दिन चला? तो 1337 से 1437 तक चला। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था? तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था 18वीं शताब्दी में। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार कथन किसका? अब्राहम लिंकन का। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार कथन है अब्राहम लिंकन का। इटली ने आक्रमण में किस देश को जीता था? तो मोरक्को ने। इटली ने आक्रमण में मोरक्को देश को जीत लिया था। फ्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो रोम और कैथेज के बीच फ्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। 1854-56 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो हो चिन मिन के द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किया गया था। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी। 7 वर्षीय युद्ध में कौन से देश की फौज की हार हुई? तो फ्रांस की सेनाओं की हार हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन था? तो नानकिंग संधि जो प्रथम अफीम युद्ध को समापन किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1868 में जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना हुआ था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में लागू किया था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। तो साइनो रूसो युद्ध में ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी।
फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओत्से प्रमुख थे। आगे की प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में शामिल कौन कौन से देश थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका और रूस। जो द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी घोषणा पत्र का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। समुराई योद्धा वर्ग है जापान का। समुराई योद्धा वर्ग जापान का है। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो रॉबस्पियर को फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता था। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो सुकरात। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात हुआ। पूर्ण जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इटली में। पूर्ण जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिली? तो 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। दास प्रथा उन्मूलन किससे जुड़े थे? तो अब्राहम लिंकन से। दास प्रथा उन्मूलन अब्राहम लिंकन से जुड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। लाल क्रांति किस देश से जुड़ा था? लाल क्रांति रूस से जुड़ा था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो शक्तिहीनता में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रोम। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। सिकंदर महान किस देश का था? तो यूनान का। सिकंदर महान यूनान का था। धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ईसाई और मुस्लिम के बीच। धर्म युद्ध ईसाई और मुस्लिम के बीच लड़ा गया था। नागासाकी पर बम का नाम क्या था? नागासाकी पर जो बम फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, उस बम का नाम फैट मैन था। शीत युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। WHO का मुख्यालय जेनेवा है। गिलोटिन का संबंध किससे है? तो फ्रांसीसी क्रांति से गिलोटिन का संबंध है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था।